रास्ते गुमनाम हो जाते हैं और सामने खड़ी हकीकत भी ख्वाब बन के रह जाती है। इसीलिए निकल पड़ा मैं अपनी मंजिल की ओर, ना ही किसी का इंतज़ार है। चलो चले कहीं घूमने, फिर से आसमां को चूमने। गिरे तो कई बार हैं पर संभले हर बार है, संभले हर बार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रोहन सिन्हा और मैं एक एक्टर हूं और वॉइस आर्टिस्ट हूं। बहुत ज़्यादा लाइफ में हलचल चल रही है, बहुत क्योस है, वॉर चल रहा था। नॉर्मल भी एक्टर की लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस चलता ही रहता है। कभी ऑडिशन है, कभी शूट है, कभी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं खुद को एक्सप्लोर करूं कुछ और तरीके से। तो सबसे बेस्ट तरीका लगा मुझे आज के समय में, अभी के समय में, कि किताबें पढूं, जिससे मैं खुद को कंपोज कर सकूं। क्योंकि मैं भीतर से अगर शांत रहूँगा, कूल रहूँगा, तो बाहर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। मैंने बहुत सर्च किया और सर्च के बाद मुझे एक बहुत अच्छी किताब मिली है। इसका नाम है माइंडसेट, आप देख सकते हैं। और जो इसके ऑथर हैं उनका नाम है कैरल एस ड्वेक। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, लेडी हैं, बहुत अच्छी राइटर है। इनके बारे में और जानना है तो आप एक बार विकिपीडिया पे जाकर सर्च कर सकते हैं और ये किताब भी पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ या फिर इस किताब का फ़ोटो डाल दूँ, ताकि आप अपने बुक शॉप से, आसपास के बुक शॉप से, या फिर आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, मैंने जो किताब पढ़ी है, इस किताब के बारे में मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हैं, जो पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप जान पाएँ कि एग्जैक्टली किताब में है क्या, ताकि आप पूरी किताब पढ़ने से पहले एक आइडिया मिल जाए कि किताब में लिखा क्या है। तो जैसा किताब का नाम है माइंडसेट, आप समझ गए होंगे कि माइंडसेट मतलब कि माइंड आपका किस तरीके से सेट है। कहने का मतलब कि आपके थॉट क्या हैं, किस तरीके से आप लाइफ को जी रहे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब ज़रूर है, पर देखा जाए तो ये लाइफ के बारे में, लाइफ को कैसे जीना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस थॉट के साथ लाइफ को आप रन करिए, चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल करिए। तो कहीं ना कहीं इस बुक में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करता हूँ इस बुक का। द बुक इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सक्सेस. Dweck explains that our mindset can either limit or enhance our potential. बुक जो है इंट्रोड्यूस करता है माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को और इसका इम्पैक्ट सक्सेस पे क्या पड़ता है उसके बारे में। ड्वेक बताती है कि माइंडसेट जो है वो लिमिट में रह सकता है या हम उसके पोटेंशियल को इन्हांस भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ माइंडसेट। जो दो टाइप के माइंडसेट हैं यहाँ पर ड्वेक ने जो बताया है, द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड माइंडसेट एंड द सेकंड वन इज ग्रोथ माइंडसेट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? बिलीव्स दैट एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस आर इनेट एंड अनचेंजेबल। इनेट का मतलब होता है एबिलिटी दैट यू हैव व्हेन यू आर बोर्न। जब आप पैदा होते हैं जो एबिलिटी आपके पास होती है उसको हम इनेट कहते हैं। तो हम इन दो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा फिक्स्ड माइंडसेट के लोग समझते हैं या वो सोचते हैं। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। Believes that abilities and intelligence can be developed through effort, learning and persistence. ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि वो बिलीव करते हैं उस तरह के लोग एबिलिटी और इंटेलिजेंस को चेंज करने में, डेवलप करने में, थ्रू लर्निंग, एफर्ट और परसिस्टेंस। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस माइंडसेट के इंसान हैं। और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रोथ माइंडसेट के लोग होंगे, ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकें। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस तो आती हैं, लेकिन हम उसे कैसे पार कर पाएँ वो हमारे थॉट पे डिपेंड करता है। हमारा थॉट कैसा है और हम कितने ऑप्टिमिस्ट हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट्स। ड्वेक आउटलाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के जो गुण हैं, ट्रेट्स हैं, अवॉइड्स चैलेंजेस। वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, मतलब वो डरते हैं कि हाँ ये बहुत टफ है यार, इसे कैसे हैंडल करूँ। वो उससे कहते हैं ना एक हिंदी में कन्नी काटना, वहाँ से वो निकल जाना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है। फेस थ्रेटन बाय अदर सक्सेस। कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल हो चुका है तो उससे वो डरते हैं, या हो सकता है जेलेसी की भावना हो, ये लगता है कि उन्हें कि ये इंसान इतना बड़ा बन गया यार, मैं कैसे पहुँच पाऊँगा। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, बिलीव्स दैट एफर्ट इज़ अननेसेसरी। उन्हें लगता है कि यार क्या होगा, छोड़ो ना, किस्मत के भरोसे हो जाए, कहाँ से एफर्ट डालें, कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि एफर्ट में बिलीव नहीं करते वो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर्स फीडबैक। इग्नोर्स फीडबैक का मतलब ये है कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो फीडबैक को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है ठीक है यार, उनके बारे में कोई कुछ अच्छा कहा
तो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऐसा क्रिटिसाइज़ किया पॉजिटिव तरीके से तो इग्नोर करते हैं। तो ये कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है, ये सेटबैक है उनके लिए, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस तरह के फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फिक्स माइंडसेट का पर्सन हूँ, मुझे किसी ने बोला कि यार ये जो तुम वीडियो बना रहे हो ये बहुत अच्छा बना रहे हो, पर यहाँ पे ना कुछ ना गड़बड़ हुआ है, ये थोड़ा बेटर हो सकता है। तो मैं अगर फिक्स माइंडसेट का इंसान हूँ तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है मुझे पता है, मैं इग्नोर करूँगा, ठीक है यार मैं जो बनाया हूँ वो बेस्ट है। पर अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट का इंसान हूँ तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, उस फीडबैक को सुनूंगा और समझूंगा कि हाँ यार ये बेटर हो सकता था। तो मैं आगे के वीडियो में इसे सही तरीके से बनाऊंगा, वो सारा कुछ जो उसने बताया है उसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये डिफरेंस होता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में, जब वो फीडबैक को इग्नोर करता है एक बंदा, और ग्रोथ माइंडसेट का बंदा जो है फीडबैक को एक्सेप्ट करता है। अब जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं, वो एम्ब्रेसेस चैलेंजेस, जो भी चैलेंज आता है वो बड़े खुलकर आराम तरीके से वो गले लगाते हैं कि ठीक है यार जो भी चैलेंज है देख लेंगे, क्या दिक्कत है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जो प्रॉब्लम सामने खड़ी है उनका फोकस प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे होता है। वो बहुत डेडिकेट होके उसको सॉल्व करते हैं और इससे आगे निकलते हैं। परसिस्ट्स इन द फेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके सामने उसको वो पार कर जाते हैं। कहने का मतलब चाहे कुछ भी जाए वो रेगुलर हिट करते रहते हैं कि कैसे नहीं होगा कैसे नहीं होगा, है ना। वो चीज़ वो पाने की कोशिश करते ही रहते हैं, एट एनी कॉस्ट उनको वो चाहिए होता है। बट हाँ वो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहते हैं कि नहीं ये हो सकता है, एक बिलीव अंदर बहुत स्ट्रांग होता है कि मैं इसे बदल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। सीज एफर्ट एज ए नेसेसरी फॉर ग्रोथ, वो एफर्ट लगाते हैं, जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, जो भी समस्याएं खड़ी है उसमें वो ग्रो कर सके। सपोज दैट मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, बहुत सारे वॉइस एक्टिंग में भी बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, कभी रिजेक्शन मिलता है कभी सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा जो माइंडसेट है मैं यही सोचता हूँ कोई बात नहीं, आज रिजेक्शन मिला कल होगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ बिलीव कर रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने स्किल पे भरोसा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैं कोशिश करता होगा कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ नेक्स्ट में होगा, नेक्स्ट में होगा, क्योंकि यही माइंडसेट आपको ग्रो करवाता है और जो भी आपका गोल है वहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू अचीव योर गोल। एंड लर्न्स फ्रॉम फीडबैक, जो नेक्स्ट पॉइंट है लर्न्स फ्रॉम फीडबैक। जो भी फीडबैक मिलता है, सपोज दैट मैं एक एक्टर हूँ इसलिए मैं एग्जांपल ये दे पा रहा हूँ कि मैंने एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग की, वॉट एवर जो भी कैरेक्टर मैंने प्ले किया, अच्छा बुरा तो आई कैन नॉट डिसाइड दैट। ऑडियंस ने मुझे बोला ये बहुत अच्छा था, ये पार्ट अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, मैं उसके फीडबैक को लूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट का इंसान हूँ तो उससे मैं सोचूंगा अच्छा ये मेरी गलतियाँ हैं, सो मुझे आई नीड टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स। अगला जब कैरेक्टर प्ले करूं तो उसमें मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। अगर मैं फिक्स माइंडसेट का इंसान हूं तो मैं इग्नोर करूंगा, है फालतू, जो मैं हूं बेस्ट हूं, ऐसा सोचूंगा। implications of mindset. Duoc discusses the implications of mindset in various areas including education. A growth mindset can help students develop a love of learning and improve their academic performance. जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो इंसान अपने लर्निंग प्रोसेस के थ्रू अपने एकेडमिक लेवल पे या किसी भी एरिया में ग्रो कर लेता है। उसको पता है ये हर्डल से ये आज नहीं हो रहा है, पर मैं इसे ध्यानपूर्वक सीखूंगा, समझूंगा, अपने जो सीनियर है, अपने जो गुरु हैं, जो जो बता रहे हैं उनसे मैं समझ के अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में मुझसे हो जाएगा और मैं जो भी अचीव करना चाहता हूँ अचीव कर पाऊंगा। वही कहा जाता है कि एक पॉइंट कहा जाता है, मन के हारे हार मन के जीते जीत। सो आपने अगर मन से सोच लिया कि मैं ये जीत जाऊंगा, मैं इस पर जीत हासिल कर लूंगा, तो जीत हासिल कर लेंगे। बस आपको डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। तो इस तरह के जो थॉट रखते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लोग। सो नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग योर माइंडसेट। डुओक ऑफर स्ट्रेटजीज फॉर चेंजिंग योर माइंडसेट इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइजिंग योर माइंडसेट, बिकम अवेयर ऑफ योर करेंट माइंडसेट एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर बिहेवियर। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो करंट माइंडसेट है, हो सकता है मैं अभी बहुत काम कंपोज होकर आपको बता रहा हूँ, मैं कभी कभी गुस्सा भी होता हूँ, सब गुस्सा होते आप भी होते होंगे। तो उस माइंडसेट में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं किसी को, बहुत बुरा लग जाता है।
सो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपका माइंडसेट इस समय क्या है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, इसके बारे में ये जो अवेयरनेस है आपको होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो नॉलेज जितना बढ़ता है, आप उतने काम और कंपोज होते, उतने शांत होते हैं। तो इसीलिए अपने माइंडसेट को, अपने आप को पहचानिए, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। जितना कंपोज रहेंगे, जितना ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप चलेंगे, उतना बेहतर होगा और उतनी चीज़ों को आप आराम से हैंडल कर पाएंगे और जो भी आप पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, आप आराम से पा सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। व्यू चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो चैलेंजेस को ना और अपॉर्चुनिटीज़ को जो भी होते हैं उन्हें वो सोचते हैं कि यहाँ से मैं डेवलप कर सकता है। सामने अगर चैलेंज आ चुका है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आई है, तो उसको क्या करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा मौका है। वो डरते नहीं उससे, कर यार अभी कैसा होगा, वो पहले से तैयार रहते हैं। फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस पे फोकस कीजिए। जैसे गीता में कहा गया ना कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो वैसे ही प्रोसेस पे फोकस कीजिए। एम्फेसाइज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट रादर देन जस्ट द आउटकम। मतलब कि आपका जो प्रोसेस है काम करने का, शायद जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने एक प्रोसेस अपनाया, किताबें पढ़ी, ये किताब पढ़ी मैंने, पॉइंटर्स बनाया, मैंने वीडियो बनाया। अब ये वीडियो आपको कितना पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, कितना आप शेयर करेंगे, लाइक्स कितने जाएंगे, मुझे नहीं पता। मैंने एक प्रोसेस अपनाया और देखा कि इसका आउटकम क्या, देखूंगा इसका आउटकम कैसा है। प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसका ही रिजल्ट दिखने वाला है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बाई प्रोडक्ट है। प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। लर्निंग फ्रॉम फीडबैक। हाँ, अगर कोई फीडबैक देता है, कोई मैंने कुछ किया, किसी ने बोला यार तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी पर ये वाला सीन ना मज़ा नहीं आया, या फिर यार देखो तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो पर तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, ठीक किसी ने कह दिया, या फिर ये वाला पार्ट तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम अलजेब्रा बहुत अच्छा है, कैलकुलस बहुत अच्छा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप उससे फीडबैक के तौर पे लीजिए और समझिए कि इसे मैं कैसे सॉल्व करूँ। कोई बात नहीं, किसी ने समझाया तो सामने से देख के बता सकता है, हम खुद को जज नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने प्यार में रहते हैं। तो सामने वाला बंदा जब बताता है तो हम उसे सोचते हैं, उसके बारे में समझते हैं और फिर लगता है कि अच्छा ये सब पार्ट है जो मेरा बेस्ट पार्ट है और ये जो पार्ट है जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो आप उस फीडबैक को लेके वहाँ से सीखते हैं और अपने जो भी प्रोसेस है वो जो फॉलो कर रहे हैं उसे फिर से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके कारण आपको आने वाले समय में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर डिटेल में देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी सिचुएशन के हिसाब से इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे जो आप सीख पाएंगे, नए नए वर्ड्स। ऐसे भी आप किताब पढ़ेंगे तो आपका इमेजिनेशन पावर भी इम्प्रूव होगा और किताब तो पढ़ना ही चाहिए। सो कंक्लूजन पे अगर मैं आऊँ, द बुक कंक्लूड्स बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग ए ग्रोथ माइंडसेट to achieve success and fulfillment. By understanding the concept of mindset and adopting a growth mindset, individuals can unlock their potential and achieve greater success in various areas of life. अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो किया और अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन किया, हमेशा पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्ट रहें, तो आप अपने किसी भी फील्ड में आप हैं, आप सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। हो सकता है माइट बी कि आप थोड़ा किसी को पहले मिले, किसी को देर मिले, पर कभी कभी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो कुछ चीज़ों में अगर लेट हो रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते जाइए, प्रोसेस सही रखिए, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा ही आएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं खुद को भी बोलता हूँ, एज एन एक्टर भी खुद को बोलता हूँ कि यार खुद पे मेहनत करते रहा, मेहनत करते रहा। हो सकता है आज बड़ा काम नहीं मिला, बट इन फ्यूचर आने वाले समय में अगर तूने सारे प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किया, अपने कमियों पे काम किया, अपने कम्युनिकेशन पे काम किया, अपने डिक्शन पे काम किया, अपने जो अभिनय जो होते हैं 4 तरीके के, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहारिक, इन चारों अभिनय पे तूने काम किया बहुत अच्छे तरीके से और तूने ऑडिशन बहुत अच्छा दिया, प्रोसेस को पूरा फॉलो किया, तो रिजल्ट यार आएगा ही आएगा। तो बुक यही कहता है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस तरह के माइंडसेट होते हैं, और आप अगर ग्रो करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो अपने आप में ग्रोथ माइंडसेट को रखें और उसे फॉलो करें। मैं आपको एक माइंडसेट की बात बताता हूँ। मेरे साथ एक घटना घटी थी, कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था और मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। तो मेरा जो माइंडसेट है ना, वो फिक्स माइंडसेट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो हो सकता है, लेकिन
देखा जाए तो मेरे पास जो है वो है ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा मैं सोचता हूँ कि अरे कोई बात नहीं, ये सिचुएशन है, इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, इसका सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। तो ऐसे ही क्या हुआ, मैं बहुत डिप्रेस हो गया। तो मुझे लगा कि यार चलते कहीं कहीं घूमने चलते हैं। तो उस समय मैंने ना एक कविता लिखी। मेरे साथ होता है कि मैं कुछ अगर बहुत ज़्यादा निराश हो जाऊं या कुछ मुझे बहुत हर्ट करे तो मैं उसे कविता के फॉर्म में बाहर निकालता हूं। तो मैंने एक कविता लिखी थी, चलो चले कहीं घूमने, फिर से आसमां को चूमने, गिरे तो कई बार हैं पर संभले हर बार है। कुछ रास्ते इधर को चले, कुछ रास्ते उधर को चले, मैं एक राही हूं, निकला मैं अपनी मंजिल की ओर, न जाने कौन सा रास्ता ले जाए मुझे। अभी तक जहां देखूं एक धुंधलाहट ही है, पर खुद पे भरोसा और वक्त पर एतबार है। चलो चले कहीं घूमने, फिर से आसमां को चूमने, गिरे तो कई बार हैं पर संभले हर बार है। एक दिन आएगा जब पुतले का तारा होगा और ख्वाबों की दुनिया को हकीकत में उतारा होगा, क्योंकि शर्ते सफ़र भी बड़ा अजीब होता है। न रुकना होता है, न मुड़ना होता है, सिर्फ आगे को चलना होता है। रुक गए तो मंजिल रूठ जाती है, रास्ते गुमनाम हो जाते हैं, और सामने खड़ी हकीकत भी ख्वाब बन के रह जाती है। इसीलिए निकल पड़ा मैं अपनी मंजिल की ओर, ना ही किसी का इंतज़ार है। चलो चले कहीं घूमने, फिर से आसमां को चूमने, गिरे तो कई बार हैं पर संभले हर बार है, संभले हर बार है। आशा करता हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी, और जिस तरीके से मैंने इस समरी के बारे में बताया, बुक समरी के बारे में, वो भी आपको पसंद आएगा। और आपका कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा आगे की वीडियोज़ में। और हम मिलते रहेंगे, नए नए बुक की समरी के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, और हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया।